Hello everyone, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shehbaz Pathan and I am your मैथमेटिक्स टीचर. ठीक है, आज हमारा लॉगरिथमिक पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. ठीक है, और उसके प्रूफ्स भी देखे थे. तो हमने प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही डिटेल वे में लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है. ठीक है, आज हम लोग कंप्लीटली लॉगरिथमिक बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो जो बच्चे ने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो लास्ट वीडियो लेक्चर देखें. ठीक है, तो ही आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि आज हम लोग कुछ नहीं करने वाले, कंप्लीटली न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे या उन प्रॉपर्टीज़ पे जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी. ओके, तो जल्दी से मैं आपको हाईलाइट्स पॉइंट बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था. तो हमने टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी. ठीक है, जिसमें सबसे पहली थी लॉग बेस ए. ये कितना होता है 1. कितना होता है 1. मतलब अगर लॉग के साथ जो दोनों नंबर है वो कैसे है, सेम है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग बेस 1 अपॉन ए और ए, मतलब लॉग के साथ जो दो नंबर है वो कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस होना जाएगा. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी लॉग बेस ए 1. ठीक है, लॉग ऑफ 1 बेस टू ए. ठीक है, बेस में क्या है, ए है, और हम किसका लॉग निकाल रहे हैं, 1 का, तो ये हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा. ठीक है, उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन इज इक्वल्स टू होता है लॉग बेस ए एम इंटू एन. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो लॉग की टर्म प्लस में है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इनटू मिल जाएगा. देखो लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एम इंटू एन. ठीक है, अच्छा दो हो या दो से ज़्यादा टर्म हो, ठीक है ना, तो भी रिजल्ट हमेशा किस में मिलेगा, इनटू में मिलेगा, चाहे दो टर्म एडिशन में हो या दो से ज़्यादा टर्म एडिशन में हो. प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने क्या डिस्कस की थी कि लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन. यहाँ पे क्या है, दो लॉग की टर्म कैसे है, माइनस में है, तो इसका क्या होता है लॉग बेस ए एम अपॉन एन. लॉग बेस ए एम अपॉन एन, अगर माइनस है तो एम अपॉन एन में जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना. जो निगेटिव में है, जैसे लॉग यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो ये डिवाइड में गया. ठीक है ना, ये थोड़ा सा अपने को की पॉइंट ध्यान रखना होता है कि कौन सी टर्म डिनोमिनेटर में जाती है. जैसे लॉग जिसको निगेटिव है वो वाली टर्म डिनोमिनेटर में जाएगी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5. उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने क्या डिस्कस किया था, लॉग बेस ए एम पावर एन. ठीक है ना, कुछ ये प्रॉपर्टी थी लॉग बेस ए एम पावर एन. इसको याद कैसे रखते हैं, एन उड़ के आगे आ जाता है, तो एन लॉग बेस ए एम. ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 6. उसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 7 पे. तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने क्या डिस्कस किया था कि लॉग बेस ए बी अगर है, लॉग बेस ए बी अगर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस एम बी अपॉन लॉग बेस एम ए. इसको याद कैसे रखते हैं, देखो लॉग बी गया ऊपर और लॉग ए आया नीचे, और दोनों का बेस कैसा है, सेम है, एम है. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रॉपर्टी नंबर 8 को ध्यान से देख लो, ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स है. ठीक है, ए के पावर में क्या है, लॉग है, और लॉग के बेस में क्या है, तो यहाँ पे देखो दोनों बेस कैसे सेम है. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखना है, एक्स. इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखना है, एक्स. अच्छा, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि अगर ए एम होता, एम लॉग बेस ए एक्स, अगर आगे में एम होता तो अब हम एक्स नहीं लिखते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एम जाएगा एक्स के पावर में, यानी ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए लॉग बेस ए एम जाता है एक्स के पावर में. ठीक है, ये कैसे, ये इस रूल से देखो, अगर मैं इससे ये लिख सकता तो इससे वापस ए भी लिख सकता हूँ, तो m जाएगा x के पावर में, दैट मीन्स x टू द पावर m. तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, x टू द पावर m मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई. और उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि लॉग ई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1. लॉग ई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1.
ठीक है। अच्छा, जब कभी भी अगर बेस में हमें कुछ लिखा ही नहीं है, बेस में कुछ लिख के नहीं है, मतलब क्या है, बेस में 10 लिखा है, ये ध्यान रखो नोट करके कि अगर log बेस 100 है, सॉरी log 100 है, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस में क्या लिखा है, log बेस में 10 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 10 लिखा है। और अगर ln लिखा है, क्या ln x, जैसे ऐसे लिखा है ln x, तो ln x का मतलब होता है log बेस में e x, ठीक है। तो ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स थे हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर के, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप एक जगह आपके पास लिखी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? ओके, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको लॉग का जो कंसेप्ट हमने देखा है ये आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पार्ट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, लॉगरिथमिक की जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो हमने थ्योरी देखी है उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया, आपको किसके लिए फाइंड आउट करनी है, लॉग बेस में 8127, ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग इसको मान लेते हैं के, इसको क्या मान देना आपको के, तो लॉग कट हुआ, ठीक है ना। अब आपको लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते आना चाहिए, लॉग कट हुआ 81 जाएगा के बेस में, तो यानी कुछ ऐसा मिलता है 27 81 पावर के, ठीक है। अब देखो 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 27 जो ये 3 का क्यूब है, और 81 जो ये 3 टू द पावर 4 है, और इसका होल पावर क्या आ गया, तो 3 टू द पावर 3, और ये क्या होता है पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 टू द पावर 4k। अच्छा, दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा, यानी 3 किसके बराबर में आ जाएगा, 4k के बराबर में आएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। k मीन्स क्या लिया था हमने, k मीन्स था लॉग बेस 8127, यानी कि इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3/4, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से क्वेश्चन क्या करना है, 10 का कौन सा पावर 100 देता है, 10 का पावर क्या रेस किया जाए हमें 100 मिले, तो क्या 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अगर इस मेथड से जाना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो बस आपको सोचना है कि 10 का कौन सा पावर मुझे 100 देता है, तो वो है 2। तो क्या करेंगे, इसको 100 ले लिया इज इक्वल्स टू के, ठीक है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, लॉगरिथमिक, किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में। तो कैसे ध्यान रखते हैं, लॉग कटा 10 गया के बेस में, यानी 100 इज इक्वल्स टू 10 पावर के। अच्छा, 100 मतलब 10 का स्क्वायर होता है, और ये हो गया 10 पावर के, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी, 2। के मीन्स क्या लिया था हमने, लॉग बेस 10 100 लिया था, ठीक है, के लिया था, तो के की वैल्यू कितना आ गई, 2, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। बट मैं तो आपको ये मेथड सजेस्ट नहीं करूँगा, हाँ जहाँ आप नहीं सोच पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे सोचना थोड़ा मुश्किल होता था कि 81 का कौन सा पावर 27 देगा, तो ऐसे जगह हम लोग के लेके सॉल्व करना चालू करते हैं। बट जहाँ हम लोग सोच सकते हैं वहाँ पे फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो ये सारे प्रोसेस करके, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, ये क्या है, लॉग बेस में कितना है 1/3, और ये है 9√3, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे भी हमारे लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि 1/3 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे आंसर क्या मिले, 9√3 मिल जाए। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, के ले लेते हैं, क्या लेते हैं, के। तो अब क्या होगा, लॉग कटा 1/3 गया के बेस में, तो ये हो जाएगा 9√3 इज इक्वल्स टू 1/3 पावर के, ठीक है। अच्छा देखो 9 है 3 का स्क्वायर, और √3 मतलब 3 का पावर 1/2, और ये 1/3 का मतलब 3 का पावर -1 होल पावर के हो जाएगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में हमने ये सीखा है फाउंडेशन क्लासेस, ठीक है ना, फाउंडेशन क्लासेस का हमारा एक वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल को डिस्कस किया है। वहाँ पे हमने देखा था इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा, पावर में हो जाएगी एडिशन, तो 2 + 1/2 कितना होता है, ये होता है 5/2 इज इक्वल्स टू 3। पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो -k, तो 3 का पावर 5/2, 3 का पावर -k, इसका मतलब -k किसके बराबर में, 5/2 के, तो k किसके बराबर में, -5/2 के,
तो k की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। k तो हमने इसको माना ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -5/2। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/3 का पावर क्या होना चाहिए ताकि आंसर 9√3 मिले, और वो है -5/2। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बट इन क्वेश्चंस का यूज़ हमें आगे के मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा करना होता है। इसीलिए जब तक आपका लॉगरिथमिक स्ट्रांग नहीं होगा, आगे के चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ, क्योंकि आपको हर जगह लॉग का यूज़ करना है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन्होंने क्या बोला है कि लॉग बेस ए रूट एक्स, इसकी वैल्यू 4 है, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी गई, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ये कौन से फॉर्मेट में दिया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना चाहिए हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग कट करेंगे, ए जाएगा एक्स के पावर में, ए जाएगा एक्स के पावर में, तो यहाँ से क्या बचा रूट एक्स, और यहाँ से क्या मिल गया a⁴, क्या मिल गया a⁴, और ये क्या है x⁴ और a⁴। लेकिन हमें तो a फाइंड आउट करना है, और हमें क्या मिला है a⁴। तो ये 4 को हटाने के लिए, अब देखो ध्यान से देखो ऑपरेशंस क्या करते हैं हम लोग, इस 4 को हटाने के लिए, जैसे a⁴ = x⁴ है, तो 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल पावर 1/4 लेते हैं। 4 को हटाने के लिए होल पावर 1/4, तो इधर भी इसका भी होल पावर कितना ले लेंगे 1/4। तो इससे क्या होगा, पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी देखो 4 × 1/4 होगा, और यहाँ पे भी x पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन 1/2 × 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो क्या मिल रहा है, a = 4 तो कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी मिली x⁴ 1/8। ठीक है, अच्छा ये 1/3 नहीं है, ये 1/8 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन a की वैल्यू क्या आएगी x⁴ 1/8। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इन्होंने क्या बोला है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉग ऑफ लॉग x⁴ माइनस लॉग ऑफ लॉग x। अब इसको देखने के बाद ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं पे भी बेस में कुछ लिखा नहीं है, बेस में कुछ लिखा नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है तो क्या है 10 है, बेस में कुछ नहीं लिखा है तो क्या है 10 है। एनीवे नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे। अब सॉल्व करें तो कैसे करें, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको देखने के बाद ना आपको ये रूल याद आना चाहिए कि log m माइनस log n। ठीक है, log m, हालांकि बेस में a था, तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं है कुछ बेस में, इसलिए मैं यहाँ पे भी कुछ नहीं ले रहा हूँ, चलेगा। ठीक है, तो log m माइनस log n क्या होता था, log m/n होता था, ये प्रॉपर्टी है। देखो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो अब आपको ऐसे भी आदत डालनी पड़ेगी कि अगर अपने पास बेस में कुछ नहीं लिखा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं लिखा है तो नहीं सही, पर सारी चीज़ें अलाउ है, वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करते आएगी क्या, देखें। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, कहती ये लॉग है तो साथ में कौन हो गया m, log m माइनस log, तो ये कौन हो जाएगा साथ में n। आई बात समझ में, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, और m मतलब कौन है, log x⁴ अपॉन में n मतलब कौन है, log x। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई देनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी है log m/n। ठीक है, m/n, पता है n आगे आ जाता है उड़ के, n log m। तो यहाँ पे भी ये जो 4 है ये आगे आएगा, यानी कुछ इस तरीके से log क्या हो जाएगा, 4 आगे आया तो 4 log x अपॉन में कितना आएगा
log x, अब क्या होगा log x कैंसिल, तो क्या बचा log 4। तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ रहा है, इसका फाइनल आंसर आ रहा है log 4। तो देखो ऑप्शन में है क्या कि है, ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है। तो देखो ऐसे ही हमको प्रॉपर्टी का यूज़ करते आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन आपके सामने होगा या आपको सोचना है कि वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, और ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 4 भी प्रॉपर्टी लग जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक ही प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके ठीक है, तो धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखोगे, ठीक है, बट आप सीखने के लिए रेडी रहना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी का यूज़ आपको आप करते आना चाहिए। देखो क्या है, क्या दिया हमें, log base b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a प्लस log base b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बेस हमारे पास है और बेस क्या है, b है, तो अब इसको कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट करो कि log बेस b m, ठीक है, प्लस log बेस b n हो जाएगा। देखो प्लस है बेस में, log बेस b m प्लस log बेस b n, ये कितना होता है, log बेस b m इंटू n होता है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए m कौन है, ये जो ब्रैकेट है ये m रहेगा, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है ये क्या रहेगा, n रहेगा। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ log बेस b m इंटू n, मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। ठीक है, बोल सकते हैं देखो m और ये n है तो m इंटू n, ठीक है, ओके। देन log बेस b, अब इसको ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है आपके पास, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये देखो a, ये a है, a प्लस ये b है, ठीक है, a प्लस b इंटू ये a माइनस b, ठीक है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a का होल स्क्वायर। ठीक है, देन log बेस b स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, फिर आपके पास क्या बचा, log बेस b1, क्या बचा, log बेस b1। और इसको देखने के बाद शायद आपको याद आ रहा होगा कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो आपको क्या सोचना है, b का कौन सा पावर आपको 1 देगा, तो हमें पता है b का पावर 0 ही हमें क्या देगा, 1 देगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 0, मतलब a ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि प्रॉपर्टी का यूज़ हमें कैसे करना और हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर हो रहे हैं, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, यही मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी इसमें मुश्किल होगी, बट अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो क्या बोला गया, log बेस a b प्लस log बेस c b इक्वल्स टू 2 इंटू log बेस a b इंटू log बेस c b। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें पूछा गया कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा, तो या तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी, या इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा हमें ये देखना है। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना। क्या करना है, प्रॉपर्टी का। अब कौन सी प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देख लो। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ
अच्छा, पहली बात क्या, आप यहाँ पर जो मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते क्या? ठीक है, लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग बेस ए एम इंटू एन होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के उसमें यहाँ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर जो बेस है वो कैसे चाहिए? सेम चाहिए। बेस है वो कैसे चाहिए? सेम चाहिए। बट यहाँ पे बेस सेम है क्या? नहीं है। ठीक है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग बेस बी अपॉन लॉग ए। ठीक है ना, लॉग बी अपॉन लॉग ए। याद है प्रॉपर्टी, बेस में m होता है, बट m लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं करेगा, प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग b अपॉन में लॉग c। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होगे। ये कैसे लिखा मैंने? हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी लॉग बेस ए बी को मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस एम बी अपॉन लॉग बेस एम ए, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बेस नहीं लिखना मतलब अगले वाला ऑटोमेटिक समझ जा रहा है कि इसका बेस क्या है, 10 है करके। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप बेस नहीं लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले वाला समझ जाएगा कि बेस कितना है, 10 है करके, और उससे कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी देखो लॉग बी अपॉन लॉग ए आ जाएगा। ठीक है, लॉग प्रॉपर्टी लॉग बी अपॉन लॉग ए, और यहाँ लॉग बी अपॉन लॉग सी आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बातें अपने को क्लियर हो रही है करके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से लॉग बी कॉमन निकल रहा है। देखो लॉग बी कॉमन, तो 1 अपॉन लॉग ए प्लस 1 अपॉन लॉग सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी। ठीक है, अच्छा, दोनों तरफ से एक लॉग क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, लॉग लॉग हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा लॉग सी प्लस लॉग ए। ठीक है, लॉग सी प्लस लॉग ए अपॉन में लॉग ए इंटू लॉग सी। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से क्या बचा? 2, और ऊपर से बचा लॉग बी, नीचे से बचा लॉग ए, इंटू में बच गया लॉग सी। तो देखो अब लॉग ए कैंसिल, लॉग सी और लॉग सी भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बच गया आपका लॉग सी प्लस लॉग ए इज इक्वल्स टू, और इस साइड क्या बचा? 2 लॉग बी। ठीक है ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियरली दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है। यही मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है करके। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करो कि आपको कौन से स्टेप नहीं समझ में आए, क्या नहीं समझ में आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, आगे क्या करें? अब देखो 2 टर्म एडिशन में है, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला रूल लगा लेते हैं। तो लॉग एम प्लस लॉग एन वाला रूल क्या कहता है कि लॉग सी इंटू ए, तो ए इंटू सी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं पावर रूल का यूज करके 2 को लेके जा रहा हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 2 ऊपर कैसे गया। ठीक है ना, पावर रूल से। अब दोनों तरफ से लॉग और लॉग क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिला? ए सी, और यहाँ से क्या मिला? बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर में आ गई? ए सी के बराबर में आ गई। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी के है क्या? हाँ, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे बहुत 2-3 प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, वो आप समझ में आ गई होगी, जैसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, लॉग बी अपन लॉग ए, लॉग बी अपन लॉग सी। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने लॉग बी अपन लॉग ए, लॉग बी अपन लॉग ए किया। फिर हमने क्या किया? लॉग बी कॉमन निकाला, तो क्या बचा यहाँ से? 1 अपन लॉग ए, यहाँ से 1 अपन लॉग सी। तो दोनों तरफ से एक लॉग क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो लॉग सी प्लस लॉग ए अपॉन लॉग ए इंटू लॉग सी,
और इधर में ये 2 बचा, ये log b बच गया, अपॉन में log a log c, फिर दोनों तरफ से log a और log c हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। ओके, फिर हमने क्या किया, पावर रूल का यूज़ करके, पावर रूल मतलब कौन सा पावर रूल, ये हमने सीखा है ना, log बेस a m टू द पावर n इस इक्वल टू क्या होता है, n log बेस a m। अच्छा, बेस नहीं भी लिखा तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगले वाला समझ जाएगा कि वहाँ पे 10 लिखा है करके। तो अगर मैं इससे ये लिख सकता हूँ तो इससे वापस ये भी लिखते आना चाहिए मुझे। कैसे सोचेंगे कि n जाएगा m के पावर में, तो 2 जाएगा b के पावर में, तो कितना हो जाएगा log b स्क्वायर, और यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाए, तो log m इंटू n होता है, दोनों तरफ से log कैंसिल, तो ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर किसके साथ मैच हो रहा है, बी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, और वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो 2 बार लॉग आ गया और अलग अलग बेस भी आया हुआ है, तो ध्यान से देखना अच्छे से। क्या लिखा है, log बेस 3 और साथ में है log बेस 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और हमें किसके लिए फाइंड आउट करनी है, x के लिए फाइंड आउट करनी है। अब x के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये फील होता ही है कि x फाइंड आउट करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पहले इस log को हटाना होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है log बेस ax इज इक्वल्स टू y अगर है, तो क्या हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते टाइम हम लोग क्या कहते हैं कि log कटा a गया x के y के बेस में, यानी क्या देगा, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये log कटा, और ये जो 3 है ये जाएगा 1 के बेस में, तो यहाँ से क्या बचा, log बेस 2x, और ये 3 1 के बेस में जाएगा, यानी 3 पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो log बेस 2x इज इक्वल टू 3 पावर 1 मतलब 3 होता है। अब फिर से ये x निकालने के लिए फिर मुझे log को कट करना पड़ेगा, log कटा 2 जाएगा 3 के बेस में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो और आंसर निकालो। तो x इज इक्वल टू 2 क्यूब कितना होता है, 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8, तो D हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन IIT NIT में आते हैं। ठीक है, सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन IIT JEE के क्वेश्चन, IIT या JEE मेन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, या अदर एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, इनकी वो लेवल ही नहीं है कि इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन ये बेसिक है जो आपको आगे जाके, आगे जब हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आपको हेल्प करेगा। मतलब जब तक आप छोटे मोटे क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप बहुत बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सिर्फ आपको एक फील कराने के लिए कि देखो लॉग का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग सीख रहे हैं उसका यूज़ कैसे करना है, ताकि ये सारी चीज़ें हम आगे जाके जब हम एक्चुअल में JEE मेन लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको सॉल्व करते आ जाए। ठीक है, तब आपको उसका यूज़ करते आ जाए। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ओके, ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखने के बाद आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमें क्या बोला गया, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, b टू द पावर y इज इक्वल्स टू c, और c टू द पावर z इज इक्वल्स टू a, और वी हैव टू फाइंड आउट x इंटू वाई इंटू जेड। हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, x इंटू वाई इंटू जेड। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, x, यहाँ से x फाइंड आउट करना होगा, यहाँ से y फाइंड आउट करना होगा, और यहाँ से z फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब x कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या मैं इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिख सकता हूँ, सोच के बोलना, क्या मैं इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिख सकता हूँ, तो सोचो लॉग बेस a है, तो यहाँ पे भी लॉग के बेस में a आएगा, और यहाँ n होता था, याद है आपको। अब ये तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी ना कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कैसे लिखना है। तो इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, x, देखो x मिल गया हमें यहाँ से। वैसे फिर यहाँ से भी लॉगरिथमिक, लॉग बेस b c इज इक्वल्स टू y, और यहाँ से भी लॉग बेस c a इज इक्वल्स टू z। तो देखो x आपको मिल गया, y आपको मिल गया, z भी आपको मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इंटू वाई इंटू जेड।
x इंटू वाई इंटू जेड, x मतलब log बेस ए बी इंटू y मतलब log बेस बी सी इंटू z मतलब log बेस सी ए। ठीक है, अब बस यहाँ पे इसको हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करके log b अपॉन log a लिख सकते हैं। ठीक है ना, log b अपॉन log a इंटू इसे log c अपॉन log b और इसे log a अपॉन log c। ठीक है, और ध्यान से देखो तो log b कैंसिल, log c कैंसिल और log a कैंसिल, सब कैंसिल होके क्या बचा 1 बच गया। तो हमें x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी मिल गई 1। तो x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो आई होप कि आप थोड़ा सा अब बहुत कॉन्फिडेंस हो गए होगे। ठीक है ना, कि अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करते आता है, जो लॉग के न्यूमेरिकल से इनका यूज़ करते आता है। ठीक है, अब मैं एक दो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लूँगा जिससे आपका और थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग बने। ओके, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा, थोड़ा क्या मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर स्ट्राइक डालना होगा या दिमाग को ज़्यादा फोर्सफुली एक्टिव करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के लिए। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो काफ़ी सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, log बेस 11 इंटू 1 माइनस 1/3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस 1/3 कितना होता है, ये होता है 2/3। 1 माइनस 1/3 कितना होता है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 1 2/3 प्लस फिर उसी तरीके से log 11 और ये कितना देगा, ये देगा 3/4, ये कितना देगा 3/4 प्लस फिर log 11 ये कितना देगा, ये देगा 4/5। ठीक है, तो आई होप कि आप अगली टर्म समझ गए होगे क्या आएगा। log बेस में 11 देखो 2/3 3/4 4/5 तो फिर 5/6 आएगा प्लस फिर ऐसा करते करते हमें कहाँ तक जाना है लास्ट तक। तो लास्ट में क्या बच रहा है log बेस में 11 और ये देखो ये कितना हो रहा है 242 माइनस 1 यानी 241 अपॉन में 242। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेशन किया और फाइनल रिजल्ट हमने लिखते गए। ठीक है, अब मैंने आपको कल एक प्रॉपर्टी बताया था और ये प्रॉपर्टी ये थी कि log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन प्लस log बेस ए पी प्लस log बेस ए क्यू। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सारी टर्म देखो प्लस में है, तो हमने क्या बोला था कि log बेस ए और ये सारे नंबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू हो जाएगा। तो क्या मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा log बेस में 11 और इन सभी नंबरों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे देखो m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू हुआ, तो ये कितना हो रहा है देखो 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 इंटू ऐसा करते करते लास्ट टर्म तो आप सोच लो, लास्ट टर्म क्या आने वाली है 241 अपॉन 242, ये लास्ट टर्म आ जाएगी। तो क्या लास्ट सेकेंड टर्म आप सोच पा रहे हो, लास्ट सेकेंड टर्म सोच पा रहे हो। देखो लास्ट सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ 5 है तो ऊपर में 5 नीचे में 6 आया, तो लास्ट सेकेंड टर्म क्या आएगी, यहाँ पे 241 है तो नीचे में 241 और ऊपर में 240 आ जाएगा, एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, देखो ऊपर 2 तो नीचे 3, ऊपर 3 तो नीचे 4, 4 तो 5, 5 तो 6, तो ये लास्ट टर्म हो गई, ये लास्ट टर्म। तो लास्ट सेकेंड टर्म क्या आएगा, ऊपर में 40 नीचे में 41। अब इससे जब हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर इतना बड़ा कैसे सॉल्व करें, तो कुछ नहीं है, देखो ये 3 3 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, तो 6 भी अगले वाले 6 के साथ कैंसिल, तो ऐसे करते करते सारे टर्म कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे 240 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 241 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, इधर से 2 बचा और उधर से 242 बच गया।
आई होप कि ये दिमाग में गया होगा कैलकुलेशन आपके कि ये कैसे लिखा है। लास्ट में ये पूरा कट कुट होके क्या बचा 2/242। अब 2/242 कितना होता है, तो log बेस 11 ये कितना होता है 2/242 देख लो कितना हो रहा है 1/121 हो रहा है। देख लो अच्छे से 2/242 के साथ कैंसिल होके 1/121 आएगा। सो log बेस में 11, अच्छा 121 पता है 11 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, तो log बेस में 11 1/11 स्क्वायर मतलब 11 पावर -2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। ये 11 स्क्वायर अगर ऊपर गया तो 11 पावर -2। अब यहाँ मैं प्रॉपर्टी कौन से यूज़ करूँगा, पावर रूल। याद है पावर उड़ के आगे आ जाएगा, याद है ना, पावर उड़ के आगे आ गया यानी -2 हो गया, तो log बेस में 11 और ये बचा 11। और मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद सबके दिमाग में आंसर आ गया होगा। आंसर कितना आएगा 1, तो ये 1 देगा और 1 × -2 तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा -2। तो यहाँ -2 कोई है बी ऑप्शन। तो देखो ये है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जब तक बेसिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर मैं डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन पे जंप कर रहा था तो आपके लिए सॉल्व करना या सोचना भी बहुत मुश्किल होता कि ऐसा करना पड़ेगा क्या, इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे क्या, या ऐसे टफ क्वेश्चन आएंगे क्या। ठीक है, टफ क्वेश्चन तो आएंगे, ये बात तो गारंटीड है कि एग्जाम में टफ क्वेश्चन आएंगे, बट ये तो आप पे फील है ना कि आप उसको कैसे टफ सोचते हो। कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके रखी, आपने हर छोटी से छोटी बात को अच्छे से पढ़ा, तो आपके लिए वो टफ क्वेश्चन होगा ही नहीं, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, तो टफ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को टफ बनाना या इजी बनाना ये आपके हाथ में। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, तो आपके लिए सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, चीज़ों को सीरियसली नहीं लोगे, तो फिर इजी क्वेश्चन भी आपके लिए टफ लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टफ या इजी ये आपके हाथ में है। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी लेवल का लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप और थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए इस चैप्टर में। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला गया, log बेस 7 2 इसके वैल्यू m है, ये गिवन m है कि log 2 बेस 7 = m। तो हमें पूछा गया कि log बेस 49 28 की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन JEE 1999 में आ चुका है। ठीक है, यानी यहाँ से 20 साल पहले आ चुका है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, log बेस 7 28 अपॉन log बेस 7 49। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, log बेस AB, तो यहाँ पे क्या होता है log बेस MB। M क्या है, बेस है, कोई भी बेस हम लोग ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय log बेस M A। मैं बेस M मैं अपने हिसाब से कुछ भी बेस ले सकता हूँ। मैंने आपको कहा भी था कि वो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा कि हमें क्या बेस लेना है, तो मैंने यहाँ पे बेस क्या ले लिया, 7 ले लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब आगे क्या करें, तो आगे अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या लिखा है, log बेस 7 और ये लिखा है 7 4 देखो 7 × 4 7 4 अपॉन में log बेस 7 और ये लिखा है 7 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तो मैं पावर रूल का यूज़ कर लेता हूँ। पावर रूल का यूज़ करके 2 आगे आ गया, तो 2 आगे आ गया, log बेस 7 हो गया। बट यहाँ क्या होगा, तो यहाँ अब मैं आपको फिर से एक प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूँ, log बेस A m प्लस log बेस A n = क्या होता है, log बेस A m × n होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्या होता है, हमें आदत होती है यहाँ से यहाँ जाने की। ठीक है, बट आपको रिवर्स में आने की भी आदत होनी चाहिए कि उसी प्रॉपर्टी को रिवर्स वे में भी यूज़ करते आना चाहिए आपको। ठीक है,
तो अगर मेरे पास log बेस a m इंटू एन है, क्या है मेरे पास log बेस a m इंटू एन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस a m प्लस log बेस a n। तो यहाँ भी क्या मैं बोल सकता हूँ log बेस 7 इंटू 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 7 प्लस log बेस 7 4 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा सर आप तो कोई और ही जा रहे हैं, ये तो हमें कुछ और ही दिया है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊँगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर में उस पर भी आऊँगा, बट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो 2 ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। देखो दोनों नंबर सेम है तो 1 हो गया, तो नीचे में 2 आ गया, यहाँ पे भी दोनों नंबर सेम है 1 हो गया प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो log बेस में 7 और 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आगे आया 2 log बेस 7 2 अपॉन में 2। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, log बेस 7 2 की वैल्यू पता है m, तो अब मेरे पास फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 1 प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2। तो देखो हमने इसको स्टार्ट करना चालू किया था ना, इसको स्टार्ट किया, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और हम लोग फाइनल रिजल्ट कहाँ पे पहुँचे 1 प्लस 2m अपॉन 2 पे पहुँचे। तो ये किससे मैच हो रहा है 1 प्लस 2m अपॉन 2 किससे मैच हो रहा है b से मैच हो रहा है। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1999 में आ भी चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करते आनी चाहिए। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपकी बहुत क्लियर कट हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा लॉगरिथमिक जो चैप्टर है इसको, सॉरी लॉगरिथमिक जो फंक्शन है इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतनी आपके लिए प्रैक्टिस हो चुकी है ना, इतनी प्रैक्टिस आपने कर लिया सफिशिएंट है। ठीक है, इसका यूज़ आपको करते आना चाहिए, क्योंकि अभी लॉग के न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया तो न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आगे जब हम न्यूमेरिकल्स और अदर किसी चैप्टर का सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी लॉग आएगा, तो वहाँ पे भी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। बट ये आपका बेस है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बेस आपका रेडी है। ठीक है, आगे जाके आप इस बेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए फंक्शन के साथ आएंगे। ठीक है, आप चैप्टर का नाम मत भूल जाना ना, रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन शुरू है और फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू है हमारा, और उसमें ये हमारा क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ओके, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने सोशल मीडिया पे इसको फॉरवर्ड करो, ताकि बाकी सारे बच्चे भी देख पाए कि हमारे यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई के नाम पे हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, जो जेई की लेवल है उसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके साथ डील किए जा रहे हैं। ठीक है, उसी लेवल का आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे।